यह 1999 का साल था और जनवरी फरवरी का महीना था। 12 साल बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस पर सवार होकर पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। यानी रिश्तों की बर्फ पिघलने की कोशिश की जा रही थी दोनों तरफ से। पाकिस्तानी टीम को भारत दौरे की शुरुआत 2 टेस्ट मैचों के साथ करनी थी। पहला टेस्ट मैच दिल्ली में जबकि दूसरा चेन्नई में खेला जाना था। लेकिन कुछ राष्ट्रवादियों को पाकिस्तानी टीम का भारत दौरा रास नहीं आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि वाजपेयी सरकार की सहयोगी पार्टी शिवसेना के लोग दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में घुस गए और स्टेडियम की पिचों को खोद डाला। साथ ही खुदी हुई पिचों में तेल भी भर दिया। इसके बाद शुरू हुआ बवाल, राजनीति और क्रिकेट दोनों के स्तर पर। लेकिन सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मामला संभाल लिया। कोटला की खराब की गई पिच को ठीक करने में भी समय लगना था। इसलिए बीसीसीआई ने फैसला किया कि दोनों टेस्ट की जगह को उलट दिया जाए, यानी पहला टेस्ट चेन्नई में और दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में हो। ऐसा ही हुआ भी। लेकिन चेन्नई के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीतते जीतते हार गई थी। पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से लीड ले चुका था। इसके बाद दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के लिए दिल्ली पहुंची। 4 फरवरी 1999 को कड़ी सुरक्षा के बीच मैच शुरू हुआ। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। लेकिन 88 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के बावजूद टीम इंडिया की बैटिंग बिखर गई। टीम का स्कोर किसी तरह 250 तक पहुंच पाया और मैच के दूसरे दिन की सुबह पहले आधे घंटे में खेल में ही 252 रन में पूरी टीम का बुरिया बिस्तर बन गया। ओपनर सदागोपन, रमेश और कप्तान अजहरुद्दीन के अलावा कोई भी दूसरा बैट्समैन स्कोर नहीं कर पाया। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी तब लाजवाब था। डबल डब्ल्यू यानी वसीम अकरम और वकार की विश्वविख्यात पेस बैटरी तो थी ही, साथ ही मुश्ताक अहमद जैसा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर और दूसरा मास्टर ऑफ स्पिनर शकलैन मुश्ताक भी थे। सकलैन तो जैसे भारत दौरे पर ही हर इनिंग में 5-5 विकेट लेने की कसम खाकर आए थे। इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। शुरुआत में वेंकटेश प्रसाद ने सईद अनवर को आउट कर जो झटका दिया उससे पाकिस्तान कभी उबर नहीं पाया और अगले 4 घंटे में केवल 172 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। कोई पाकिस्तानी बैट्समैन 50 तक भी नहीं पहुंच पाया। टीम इंडिया को 80 रनों की लीड मिल चुकी थी। शाम होते होते ये लीड 126 रनों की हो चुकी थी और टीम इंडिया ने केवल वीवीएस लक्ष्मण का विकेट गंवाया था। तीसरे दिन यानी 6 फरवरी को सदागोपन, रमेश और राहुल द्रविड़ ने सुबह सुबह मोर्चा संभाला। लेकिन द्रविड़ को जल्दी ही सकलैन मुश्ताक ने फंसा लिया। द्रविड़ को इस सीरीज में पता नहीं क्या हो गया था कि वे बार बार सकलैन के ट्रैप में फंस रहे थे। 2 टेस्ट मैचों की 4 में से 3 इनिंग में यही हुआ था। उनके आउट होने के बाद विकेटों की लाइन लग गई। 231 रन पहुंचते पहुंचते 7 धुरंधर बैट्समैन लौट चुके थे। यहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन ऐसे मौके पर सौरव गांगुली के साथ मोर्चा संभाला जवागल श्रीनाथ ने। दोनों के पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की लीड को 400 के पार पहुंचाया और सुनिश्चित किया कि आखिरी 2 दिनों में मैच लड़ाया जा सकता है। ये इस पार्टनरशिप का ही कमाल था कि टीम एक हद तक सेफ जोन में पहुंच सकी। चौथे दिन सुबह जैसे ही श्रीनाथ और गांगुली की पार्टनरशिप 100 रन की हुई, श्रीनाथ 49 के अपने स्कोर पर आउट हो गए और उसके बाद पुछल्लों ने मिलकर केवल 8 रन और जोड़े। पूरी टीम 339 रन पर सिमट गई और पाकिस्तान को 420 रनों का टारगेट मिला। सुबह केवल 20 मिनट में टीम इंडिया के तीनों बचे विकेट निकल गए थे। एक बार फिर सकलैन मुश्ताक ने 5 विकेट निकाले थे। वे सीरीज की चारों इनिंग्स में 5-5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके थे। इंडिया के ऑल आउट होते ही पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स सईद अनवर और शाहिद अफरीदी मैदान में उतरे। दोनों ने वनडे स्टाइल में बैटिंग करनी शुरू की और लंच के पहले ही केवल 22 ओवरों में 100 रन ठोक डाले। श्रीनाथ, प्रसाद, कुंबले, हरभजन सब के सब बुरी तरह पीटे जा रहे थे। दोनों ओपनर्स जिधर मर्जी उधर स्ट्रोक खेल रहे थे। लंच के बाद खेल शुरू होते ही पहले 10 मिनटों में ही जंबो यानी अनिल कुंबले ने बोहनी कर दी। उनकी बाहर निकलती गेंद पर शाहिद अफरीदी बल्ला लगा बैठे और विकेटकीपर नयन मोंगनिया ने कोई गलती नहीं की। इसके बाद तो जैसे विकेटों की लाइन लग गई। एजाज अहमद, इंजमामुल हक, यूसुफ योहाना, मोइन खान और आखिर में सईद अनवर, ये सब मिलकर पाकिस्तान को 125 तक ही पहुंचा पाए थे। सब के सब जंबो का शिकार बने थे। इसके बाद टी ब्रेक तक का खेल कप्तान वसीम अकरम और सलीम मलिक ने निकाला। टी ब्रेक के बाद फिर से खेल शुरू हुआ और एक बार फिर जंबो ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। सबसे पहले सलीम मलिक को आउट कर कुंबले ने 58 रनों की साझेदारी तोड़ी। फिर थोड़ी देर बाद लगातार 2 गेंदों पर पाकिस्तान के दोनों धुरंधर स्पिनरों मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक को निपटाया। अब पाकिस्तान 9 विकेट केवल 198 रन के स्कोर पर गंवा चुका था और ये सब विकेट कुंबले के खाते में ही गए थे। यहां से सबको ये उम्मीद हो चली थी कि अब शायद कुंबले इंग्लिश स्पिनर जिम लेकर का परफेक्ट 10 के रिकॉर्ड की बराबरी कर लें।
अब आखिरी जोड़ी के रूप में वसीम अकरम और वकार यूनुस मैदान में थे, लेकिन अफसोस यही था कि बैटिंग करनी थी और यहां रन बनाने के लिए 22 गज की पट्टी पर दौड़ना था, जबकि दोनों की ख्याति 22 गज की पट्टी से बाहर बॉलिंग रनअप पर दौड़कर उसी 22 गज की पट्टी पर गेंद पटकने की थी। टीम इंडिया के खिलाड़ी भी अब जीत के लिए नहीं सोच रहे थे, क्योंकि जीत तो अब पक्की ही थी। चौथे दिन का बचा खेल और पूरा 5वां दिन बाकी था, जबकि केवल 1 विकेट चटकाना था। अब सबकी निगाहें इस पर थीं कि कहीं कोई दूसरा बॉलर आखिरी विकेट ना ले ले, क्योंकि कुंबले के परफेक्ट 10 का सवाल था। इससे पहले सिर्फ इंग्लैंड के जिम लेकर ही ऐसा कर पाए थे। बहुत सोच विचार कर कप्तान अजहरुद्दीन ने तब गेंद कुंबले के दोस्त जवागल श्रीनाथ को थमाई, और इस ओवर के बारे में श्रीनाथ की बातों पर यकीन करें तो ये उनके करियर के सबसे मुश्किल ओवर्स में से एक था, क्योंकि तब उन्हें विकेट लेने के लिए नहीं बल्कि विकेट ना लेने के लिए बॉलिंग करनी थी। श्रीनाथ ने ऐसा ही किया और इधर उधर बॉल डालते रहे। इसके बाद कुंबले बॉलिंग पर आए और कप्तान वसीम अकरम को वीवीएस लक्ष्मण के हाथों कैच करवाकर परफेक्ट 10 पूरा किया। इस मैच के बाद कुंबले ने कहा, टी ब्रेक के बाद जब 7वां विकेट मिला तब मुझे लगा कि अब ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट 10 पूरा हो जाए। आखिर में मुझे उम्मीद थी कि मैं वकार यूनिस को आउट कर 10वां विकेट लूंगा, लेकिन मुझे वसीम अकरम का विकेट मिला। 9 विकेट गिरने के बाद जिस प्रकार की गेंदबाजी जवागल श्रीनाथ ने की वो बेहद मुश्किल भरा काम था। इस मैच के खत्म होने के साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया। चारों तरफ से भारतीय टीम और अनिल कुंबले को बधाइयां मिलने लगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर फील्ड के लोगों ने को अनिल कुंबले की शान में कसीदे पढ़े। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कुंबले को अलग से सम्मानित किया, और इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में एक नया और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी वादा कर दिया। ये बात और है कि आज तक ये नया स्टेडियम नहीं बन सका। चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि मैच के चौथे दिन, जिस दिन कुंबले ने 10 विकेट लिए थे, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसने 43 साल पहले 1956 में मैनचेस्टर के एशेज टेस्ट मैच में जिम लेकर को भी 10 विकेट लेते देखा था। इस आदमी का नाम था रिचर्ड स्टोक्स। वो एक इंग्लिश बिजनेसमैन था और संयोगवश उस दिन अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली में ही मौजूद था। इसी वजह से वो मैच देखने पहुंच गया। मैच के बाद उसने पत्रकारों को बताया कि मैं 1956 में 10 वर्ष का था और अपने पिता के साथ चौथा एशेज टेस्ट मैच देखने मैनचेस्टर गया था। उसी मैच में जिम लेकर ने 10 विकेट लिए थे और इन भाई साहब ने उनको देखा था। आपके लिए ये किस्सा लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।